अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक विद अनदर न्यू रेसिपी। आप देख रहे हैं बाजवा सीक्रेट शेफ़ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट लड्डू बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मुझे किसने कितना ज़्यादा मिस किया और जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए, डीएम किए, उनका बहुत शुक्रिया। ढेर सारे प्यार का अपनी दुआओं में याद रखा करें। बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वाईटी को टाइम नहीं दे पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब हम दोबारा वापस आ गए हैं वाईटी पे, जुड़े रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि हमने रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं राइट डाउन कर दूँगी और साथ साथ आपको बताती जाऊँगी जैसे जैसे मैं ऐड करूँगी। आप लोग इस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर से हम ऐड करेंगे ड्राई कोकोनट। इधर लेना है आपने 2 कप। अच्छा, आपने फ्रेश वाला नहीं लेना, जो पैकिंग में आता है ड्राई वाला वो लेना है, ठीक है। उसमें ऐड कर देंगे 2 कप फुल क्रीम मिल्क। आपने जो 2 कप मिल्क ऐड करना है एक साथ ऐड नहीं कर देना, वो आपने ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कि हाफ़ ऐड करिएगा फिर हाफ़ ऐड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। लिक्विडी नहीं करना, इतना करना है कि जो हमारा ड्राई कोकोनट है वो अच्छे से वो हो जाए, वेट हो जाए, गीला हो जाए दूध में, ठीक है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जैसे जैसे पकता जाएगा वैसे वैसे ये ड्राई होता जाएगा और जैसे थोड़ा सा आपको लगे कि ये ड्राई होना शुरू हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने बटर ही ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बटर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो बटर की खुशबू है वो अच्छे से हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए बटर और कोकोनट, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखें जी, ये भी बटर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, भुन चुका है। अब हम क्या करेंगे कि कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, हाफ कप है। फिर हम इसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, शुगर के हिसाब से। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप हाफ़ कप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर हाफ़ कप कंडेंस मिल्क ऐड किया है। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट क्रीमी सा उसका टेक्सचर आएगा। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कंडेंस मिल्क या शुगर ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी, कंडेंस मिल्क भी था, लिक्विड ही था, तो उसको हमने ड्राई करना था। 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही चीनी का पानी ड्राई हो जाए और कंडेंस मिल्क भी ड्राई हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ड्राई मिल्क। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क ले सकते हैं, इंस्टेंट ड्राई मिल्क लीजिएगा। नीडो यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट है। और हम क्या करेंगे, अभी इसको आंच कर देंगे मीडियम टू लो और 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि इसकी कच्चापन जो है दूध का वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से भुन जाए, मिक्स हो जाए, अब्जॉर्व हो जाए। और फिर आपको पता कैसे चलेगा कि बन चुका है वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हैंडल आ रहा होगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो जल्दी से जाइए और फॉलो कीजिए जो होती। ये देखें हमारा जो है ये कोकोनट ये बिल्कुल रेडी है। अब क्या कर देंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 3 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। वो हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ऐड करना है कलर फूड कलर, तो इसलिए। अच्छा, इसमें 6 ड्रॉप करेंगे ऐड ग्रीन कलर के। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म है तो पाउडर फॉर्म यूज़ कर लीजिएगा, जेल फॉर्म है वो यूज़ कर लीजिएगा, या फिर लिक्विड फॉर्म जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। 6 ड्रॉप ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर साइड पे कर देंगे। और मुझे बताएं कि आपकी तरफ क्या सूरत हाल है कोरोना की, कैसे जा रहा है आपका लाइफ, कैसे जा रही है आपकी वाईटी का काम, कैसे जा रहा है। ये देखिए जी, हमारा ग्रीन, पिंक एंड वाइट कलर रेडी हो चुका है। वाइट में तो हमने कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने ड्राई खोखा लिया है को लड्डू को कोट करने के लिए। अब आप क्या करें कि जो सांचा ले लें कोई, जिसकी मदद से आप छोटे छोटे लड्डू बना सकें, क्योंकि एक बड़ा लड्डू हर कोई नहीं खाता, हर कोई छोटे भी अगर खाने हो तो 2 यूज़ कर सकते हैं, 2 खा सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा खाएगा उसमें से हाफ़ पड़ा रहेगा इधर उधर, तो बेहतर है आप थोड़े छोटे साइज़ के लड्डू बनाएं, ठीक है। कोई सा भी सांचा ले लीजिएगा जिसकी मदद से आप एक साइज़ के लड्डू बना सकें। मैं इधर छोटू सा स्पून यूज़ कर रही हूँ, आप भी ऐसे कोई जुगाड़ लगा लीजिएगा। और अब हम इसको कोट कर देंगे ड्राई कोकोनट से और साइड पे करते जाएंगे। इसी तरह ग्रीन और पिंक के भी बना लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक।
बहुत मज़ेदार से लड्डू के। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी शेयर करूँ आपके साथ, कौन सी रेसिपी चाह रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है जी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से हमारे छोटे छोटे से लड्डू रेडी हो रहे हैं। और स्पीडें चेक करें ज़रा आप मेरी। ये देखिए इस साइज़ के आपने बनाने हैं। अच्छा ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है वो तो बड़ा भी इजीली एक बंदा एक खा सकता है। और अब हम क्या करेंगे, कोकोनट से कोट कर देंगे सब लड्डुओं को और फिर हम प्लेट में साइड पे करते जाएंगे। ठीक है जी। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें जी। तो ये देखिए फाइनल लुक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। इतना मज़ेदार सा सॉफ्ट सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और ज़रा खुल जाता है मुँह में जाके। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।